गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इसीलिए आज है हमारा फैट लॉस जर्नी का डे 73 गाइस। सो जैसे कि मैं हमेशा से करती हूँ, सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खाकर और एक एप्पल खाकर चली गई थी मैं जिम में। ये जो मैं कर रही हूँ कार्डियो, इससे पहले मैंने किया था इंक्लाइन 15 वाला लेवल लगा के 20 मिनट्स इंक्लाइन किया था। कसम से बहुत गंदी हालत हो गई थी। उसके बाद मैंने किया ये वाला वर्कआउट, मतलब ये नॉर्मल वाला इन डिक्लाइन करने के बाद फिर मैंने करी थी नॉर्मल रनिंग 10 की स्पीड पे, 8 की स्पीड पे और फिर वॉकिंग करी थी मैंने 6 की स्पीड पे। तो टोटल वर्कआउट किया था मैंने 30 मिनट। ये वाला जो कार्डियो किया था वो किया था मैंने 30 मिनट्स। और भाई साहब बहुत मज़ा आया था ये वाला, क्योंकि मेरी फ़ैट लॉस जर्नी भी चल रही है, मतलब डाइट जर्नी भी चल रही है साथ के साथ। तो नो डाउट जब आप डाइट करते हो तो एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है। सो बस यही है कि कम हो रखी थी, बट स्टिल मैंने किया साइड वाला जंपिंग जैक्स। ये किया था मैंने 20 टाइम्स। और ये सारा का सारा वर्कआउट जो भी करती हूँ ये है हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, और इससे मैं बहुत जल्दी पतली हो जाऊंगी। एंड माई 6 पैक्स आर कमिंग सून गाइस। सो बस होने वाला है। देन 40 टाइम्स किया मैंने फ्रंट वाला जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स इज़ नेसेसरी अगर आप कभी भी वर्कआउट। ये जो है मेरा अनकट वीडियो है, वो जो थी एक अलग से कार्डियो की वो अलग थी, लेकिन ये पूरी एक वीडियो अनकट है। तो मैं बिना रुके बिना वो करे मैं कंटिन्यूस वर्कआउट करती हूँ। तो जंपिंग जैक्स मैंने 40 टाइम्स किया। देन ये वाला फ्रंट वाला जो था वो मैंने 20 टाइम्स किया था। और सारे के सारे मैं करती हूँ 3 बारी, मतलब 3 का सेट बनाकर। और ये जो जंपिंग है ये मैंने स्किपिंग करी थी 50 बारी, बोले तो 50 टाइम्स, और मतलब 50 टाइम्स करी थी और पूरे सेट किए थे मैंने 3 बारी। ओके, तो ये जंपिंग वगैरह जो भी, मतलब हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में यही सब होता है, जिसमें आपको स्वेटिंग अच्छी आती है, जंपिंग कर रहे हो, उछल कूद कर रहे हो। इससे क्या है, जितना आप उछल कूद करोगे उतना आपका जो फैट है, आप देख सकते हो मेरा पेट दुम 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 हिल रहा था। तो वही है, जितना हिलेगा डुलेगा उतना ही कम होएगा। तो बस ये इसी वजह से करती हूँ। देन मैंने उठा ली 15 kg की प्लेट, और 15 kg की प्लेट उठाकर मैंने मारनी चालू कर दी साइड्स। और साइड में हमेशा समटाइम्स मैं 2 प्लेट लेके एक साथ कर लेती हूँ, समटाइम्स एक एक प्लेट लेके करती हूँ। बट जब एक प्लेट लेकर करती हूँ ना तो प्रेशर बहुत तगड़े वाला आता है दूसरी साइड में। तो इसीलिए एक प्लेट लेकर करना मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है, इसीलिए मैं ऐसे करती हूँ। तो आगे पीछे से मैं करती हूँ 5 बारी, और साइड से करती हूँ 10 टाइम्स। तो ये हो गया, मतलब टोटल जो हो जाता है वो 20 टाइम्स हो जाता है एक तरफ से। फिर सेम रिपीट करती हूँ दूसरी साइड से। तो साइड मारती हूँ मैं, जैसे अभी यू कैन सी 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आप देख सकते हो 10 बारी मैंने ये किया। देन मैं फ्रंट से करूँगी 1 2 3 4 5। देन बैक से 1 2 3 4 एंड 5। एंड नाउ यू कैन सी कि हाँ भाई कितना ज़्यादा प्रेशर आता है दूसरी तरफ से, क्योंकि स्ट्रेचिंग बहुत तगड़ी हो जाती है ना एक साइड से। तो यही बात है। तो लेट्स सी, अभी तक मैं डाइट फॉलो नहीं कर रही थी, बट अभी 2 दिन से मैं डाइट भी फॉलो कर रही हूँ, तो बहुत जल्दी ही मेरा फैट लॉस हो जाएगा। देन मैंने किए थे जंपिंग स्क्वाट्स। जंपिंग स्क्वाट्स मैंने किए थे ये वाले जंपिंग स्क्वाट्स 10 टाइम्स। देन 5 टाइम्स किए थे मैंने जंपिंग स्क्वाट्स प्लस में साइड ही 1, ये ऐसे करके। देन 2 साइड्स मारते हैं। देन 3, इससे क्या है साइड्स एंड स्क्वाट्स दोनों हो जाते हैं। देन 4, देन स्क्वाट्स एंड साइड्स 5, स्क्वाट्स एंड साइड्स। ओके, तो ये हो गया जंपिंग स्क्वाट्स। उसके बाद मेरी फेवरेट मशीन पे मैं आ जाती हूँ 15 kg का वेट लगाने के बाद। 15 kg का वेट लगा के इसको कर लिया मैंने ऊपर, और फिर मैं करूँगी अपना पुलअप्स। अभी मैंने आपको बताया था ना मुझे सर्वाइकल का बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो मे बी वीडियो में नहीं दिखेगा, बट मैं बहुत ही उसको ध्यान में रखते हुए स्लोली कर रही थी पूरा का पूरा वर्कआउट, कि मेरी ज़्यादा हालत ना ख़राब हो जाए। तो ये मैंने किया था 10 टाइम्स। मैं वैसे 15 टाइम्स करती हूँ, बट ये 10 टाइम्स किया था मैंने, क्योंकि जब भी मैं ऊपर जा रही थी तो मेरे और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो ये वर्कआउट में ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इसीलिए मैंने ये 10 टाइम्स किया। देन मैंने बार डिप्स किए थे
ये मेरी रिंग चुभ गई बहुत गंदी तरीके से, छाले आ गए थे ना तो वो बहुत मोटे मोटे हो गए। देन मैंने क्या कहते हैं बार डिप्स की है, ये भी 1 2 3 4। नाउ यू कैन सी कि इससे भी बैक में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ट्राइसेप्स एंड बैक पे। तो जब बैक पे प्रेशर पड़ रहा था तो मुझे ऑलरेडी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रखी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो ये भी मैं बहुत ही स्लो मतलब कर रही थी कि बस मेरा वर्कआउट हो जाए यार, मेरा वर्कआउट नहीं छूटना चाहिए। मुझे बहुत मतलब दुख होता है अगर मैं वर्कआउट छोड़ दूँ तो इसीलिए यही एक कारण है, मैं वर्कआउट कभी छोड़ती ही नहीं हूँ, चाहे हल्का फुल्का करूँ बट करती ज़रूर हूँ। देन मैंने मारे थे एब्स 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। मेरे हाथ फिसल रहे थे और हाथों में रिंग भी चुभ रही थी। देन फिर मैं आ गई नीचे फ्लोर पे वापस, और फिर फ्लोर पर वापस आने के बाद मैंने खुद को रेडी किया बर्पीज़ मारने के लिए। और बर्पीज़ में जब आप बर्पीज़ मारते हो तो आपकी नेक पे ज़्यादा प्रेशर आता है, तो वो ही मैं उसको मद्देनज़र रखते हुए कर रही थी कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, मतलब मुझे इस तरीके से अपना वर्कआउट करना है कि मेरे ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा ना आए और मेरा वर्कआउट भी हो जाए। तो मैं बहुत स्लोली कर रही थी कि भाई मतलब मुझे दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे कल भी करना है, परसों भी करना है, मुझे ज़िंदगी भर वर्कआउट करना है। तो उस हिसाब से मेरी बॉडी जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कहीं इंजरी नहीं होनी चाहिए। तो बस यही है, तो इस वजह से मैं कर रही थी। तो बर्पीज़ मैंने किए थे 15 टाइम्स। वैसे मैंने आज सोचा था कि मैं 10 टाइम्स कर लूँ, लेकिन मैंने कहा कि यार रहने दे, 10 टाइम्स करूँगी, क्योंकि बात वही हो जाती है। तो इसीलिए 15 टाइम्स ही कर लेती हूँ, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसीलिए मैंने फिर 15 टाइम्स ही करी, बट स्लो बर्पीज़ करी थी मैंने, जितना मेरे से मतलब कंट्रोल में था ना उस हिसाब से। बर्पीज़ जो है ना फ़ैट लॉस के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। ये अकेला वर्कआउट मतलब सारे वर्कआउट को पीछे छोड़कर एक अकेला वर्कआउट ही बहुत ज़्यादा दमदार है, क्योंकि इसमें आपको पूरा ऊपर नीचे पूरा करना पड़ता है ना। तो इस वजह से ये वर्कआउट में आपका जो है बहुत गंदी वाली हालत ख़राब हो जाती है। तो ये बेस्ट वर्कआउट है। मुझसे हो नहीं रही है बट स्टिल मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है गर्दन में। अब पता नहीं आप लोग समझ पाओगे या नहीं, लेकिन जब भी ये जो सर्वाइकल वाला पेन होता है ना तो इससे चक्कर आते हैं, दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ये। इसके बाद खुद को मनाते हुए मैंने उठा लिए हैं डंबल भाई 5 kg वाले। तो मैं एक साइड से कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा मैं एक साइड से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि दूसरी साइड से है ना आपको जो है वो प्रेशर फील होता है, और एक साइड से करने से ये हो जाता है कि आपको पता रहता है कि आपके मसल्स पे कहाँ पे प्रेशर आ रहा है या नहीं। वैसे दोनों डंबल लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन एक साइड से तो दूसरे हाथ को भी रेस्ट मिल जाता है उतने टाइम के लिए। फिर आप दूसरे हाथ से कर सकते हैं तो पहले हाथ को रेस्ट मिल जाता है। तो इसीलिए बेस्ट है कि अगर आप बाइसेप्स मार रहे हो ना, तो बाइसेप्स करने के लिए आप एक साइड से करें, ताकि आपके दूसरे हाथ को उतनी देर के लिए रेस्ट मिल जाए, अगर आप कंटिन्यूस एक प्रॉपर सेट बना रहे हो तो मैं इसी वजह से ऐसे करती हूँ। और हाथों की टोनिंग हो जाती है अच्छी खासी। जो वेट जो है ना वो मारना चाहिए। वेट मारने से क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो टोन्ड हो जाती है, कि थोड़ी टाइट हो जाती है, तो इससे वो ज़रूरी होता है। देन मैंने फिर से ले लिया डंबल और मैंने मारने चालू कर दिया ट्राइसेप्स। और ट्राइसेप्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ही सबसे ज़्यादा गंदे लगते हैं लटके हुए, तो भाई ये ज़रूरी है। तो दूसरे हाथ से भी मैंने दोबारा से चालू कर दिया। 10 टाइम्स मैंने ट्राइसेप्स किया था और 10 टाइम्स ही मैंने बाइसेप्स किया था। लेकिन ये जो मैं कर रही थी ना ट्राइसेप्स, इससे भी मेरे गर्दन में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। तो फिर इसके बाद मैंने ये दोनों हाथों से किया। इसमें आपको वज़न जो है ना वो थोड़ा भारी लेना चाहिए, बट मैंने भारी नहीं था अभी हाल फ़िलहाल मेरे पास, तो फिर मैंने यही वाले से कर लिया। और मेरे बैक में दर्द भी हो रहा था, गर्दन में दर्द हो रहा था, तो इस वजह से मैंने इसी से ही पूरा वर्कआउट किया। बहुत स्लोली कर रही हूँ, मेरे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। मुझे ये भी लग रहा था कि भाई चक्कर वक्कर ना आ जाए। देन मैंने ये किया अपना शोल्डर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और इसमें भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि मेरी बैक मतलब ये जो गर्दन है ना, मेरे को मैं हिला भी नहीं पा रही थी, आगे पीछे भी नहीं कर पा रही थी, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे को। तो मैं ऐसा कुछ वर्कआउट देख रही थी कि मैं हल्के से वर्कआउट पूरा प्रॉपर करती रहूं और मेरे गर्दन में भी दर्द ना हो। फिर उसके बाद मैंने एब्स मारने चालू कर दिए, क्योंकि मैंने अभी जो चैलेंज लिया हुआ है उस चैलेंज में मेरे को एब्स
जो है अपना जो टम्मी है वो पूरा का पूरा ख़त्म करना है, एब्स निकालने हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, मैंने 30 डेज़ का चैलेंज लिया हो तो मैं उसके लिए भी पूरा वर्कआउट करती हूँ। हालांकि जब डाइट आप करते हो तो एनर्जी कम होती है, बट स्टिल जितनी होती है उतना तो करेंगे ना भाई। तो इसके बाद मैंने ये एब्स का ये सारी के सारे वर्कआउट मैंने 3-3 बारी किए थे। और ये जो है मैंने इसके बाद मैंने डंबल लेके किया था, एक 5 kg वाला डंबल लिया था, एक 7.5 kg वाला। लेकिन जब मैं 7.5 kg का डंबल लेके कर रही थी तो मेरे गर्दन में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो वो मैंने 3 मार के दोबारा से 5 kg वाला ले लिया था, फिर उससे मैंने 7 और मारे थे। देन इसके बाद मैंने ये भी एब्स का ही, मैं सारे के सारे वर्कआउट एब्स के साथ कर लेती हूँ, ऑल्टरनेटिवली कर लेती हूँ कि कभी दूसरा वर्कआउट कर लिया एब्स का, कभी दूसरा वर्कआउट कर लिया। लेकिन एब्स का वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा पेट भी थोड़ा थुलथुला सा है, इसको भी मेरे को कम करना है। और मैंने देख लिया वर्कआउट करके और दबा के खाना खाकर भी, तो मैं पतली नहीं हो पा रही थी, और मैं इसी वजह से मैं डाइट पे उतर आई हूँ। अब मैं डाइट भी करूँगी और ये भी करूँगी, लेट्स सी मेरे को कितना तगड़ा रिज़ल्ट मिलता है। हालांकि मेरी बॉडी तो टोन्ड हो चुकी है और मेरी जो कैपेसिटी है वर्कआउट करने की वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मैं 3-3 घंटे वर्कआउट कर लेती हूँ बिना रुके, तो मतलब कैपेसिटी तो बढ़ी है भाई, और अंदर की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देन मैंने ये भी एब्स का वर्कआउट किया, ये मैंने आपको बताया था ना, मैंने रामदेव बाबा का देखा था, तो वो जो है वो काफ़ी अच्छे वर्कआउट बताते हैं। और मैं योगा भी करती हूँ, तो ये मेरे योगा में भी आ जाता है और एब्स में भी आ जाता है, तो ये अच्छा वर्कआउट है, इसीलिए मैं ये करती हूँ। देन इसके बाद मैंने किया था इसमें, मेरे को ये हनुमान दंड में ना मेरे को दिक्कत ये हो रही थी, जब मैं नीचे जा रही थी ना तो मेरी कसम से यार मेरी नेक में इतना दर्द हो रहा था कि मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो ये मैंने 10 टाइम्स किया, और कैसे किया वो मैं ही जानती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा दर्द था, बट स्टिल मुझे वर्कआउट तो करना ही है, तो वो मैं कर रही थी। देन आप मेरी हालत देख सकते हो भाई साहब, मेरी इतनी गंदी हालत हो गई है ना, मतलब सांस नहीं आ रही मेरे को, और बहुत गंदा हाल है। लेकिन वर्कआउट तो मैं करूँगी। इसके बाद मैंने किया था साइड वाला प्लैंक, और प्लैंक करते वक्त मैंने मन ही मन में काउंट किया था 20। और प्लैंक जो है मैं कभी भी फ्रंट वाला सिर्फ फ्रंट वाला नहीं करती हूँ, हमेशा साइड वाला और फ्रंट वाला दोनों करती हूँ, क्योंकि साइड वाला प्लैंक करने से आपकी साइड की जो बॉडी है वो टोन्ड होएगी और साइड का जो फैट है वो कटेगा, और फ्रंट वाला प्लैंक करने से फ्रंट का बॉडी टोन्ड होएगी और फ्रंट का फैट कटेगा। तो इसीलिए मैं साइड का भी बराबर से ही करती हूँ। तो बस यही है कि प्लैंक करना ज़रूरी है। इसके बाद मैंने 2 बार और किया था प्लैंक, और मैंने टाइमर लगा के किया था इसके बाद, क्योंकि ये तो मेरा कंटिन्यू है ना, तो कंटिन्यू जब मैं वर्कआउट करती हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं टाइमर लगाऊँ, फ़ोन चलाऊँ, ये वो। तो इसके बाद जो किया था वो मैंने टाइमर लगा के 1-1 मिनट किया था, काफ़ी मज़ा आया था। और 1-2 वर्कआउट और किए थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थे। तो एक चीज़ और मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी, वो बहुत तगड़ी चीज़ है, वो आप देखना, उससे वो तो मतलब 1 नंबर चीज़ है, वो मैं दिखाऊंगी आपको क्या चीज़ है। तो इसके बाद मैंने फ्रंट प्लैंक किया। फ्रंट प्लैंक करने के बाद ये आप देख सकते हो, जब भी आप फ्रंट प्लैंक करते हो ना, पूरा का पूरा प्रेशर जो है ना आपके पेट पे ही आ रखा होता है, धड़ धड़ हिल रहा होता है आपका पेट, और जो पेट का जो चर्बी होती है वो धड़ धड़ हिल के कट रही होती है कि। तो बस यही है कि ये किया। उसके बाद मैंने किया भुजंगासन, और जब मैं भुजंगासन कर रही थी, मैं बैक पीछे करने की कोशिश कर रही थी, मेरी गर्दन में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। आप नोटिस करना, मेरे पहले वाले भुजंगासन और मेरा आज वाला भुजंगासन, मेरे से मतलब मैं गर्दन पीछे ही नहीं कर पा रही थी अपनी यार, मेरे बैक में, नेक में इतना दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। देन मैंने किया था धनुरासन, और धनुरासन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारे के सारे जो भी वर्कआउट कर रही हूँ ना मैं, जो भी योगा भी कर रही हूँ इंक्लूडेड, ये सब पेट की चर्बी काटने के लिए हैं बेसिकली। तो फिर दोबारा से मैंने भुजंगासन किया, फिर मैंने धनुरासन किया। धनुरासन करके ये जो मैं आगे पीछे हिलती हूँ ना, इससे पेट की जो चर्बी होती है ना वो कटती है। ये भी मैंने बाबा रामदेव का देखा था, और मैंने खुद भी इस पर स्टडीज़ की है, और मैंने इसको ट्राई भी किया है। इससे पहले भी मैंने 10 kg एक बार लूज़ किया था, देन मैं दोबारा से बढ़ गई।
तो वो भी मैंने यही कर के किया था, तो ये काफ़ी अच्छा वर्कआउट है, तो ये इसी वजह से मैं इसे करती हूँ ट्राई। देन मैंने किया कैट एंड काउ करते वक्त भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, बट ठीक है, इट्स ओके यार, करना तो है वर्कआउट ना। देन कैट एंड काउ में भी पेन हो रहा था, लेकिन जो भी आप जैसे अगर सपोज़ आपको सर्वाइकल का दर्द होता है और बहुत ज़्यादा कि सहन ही नहीं हो रहा, तो उसको ना मतलब उसको लेकर ना स्टे नहीं करना है, गर्दन को एक तरफ ना जोड़नी नहीं है, क्योंकि आप जब जोड़ दोगे ना तो दिक्कत हो जाती है, तो उसको घुमाते फिराते रहना चाहिए, मूव करते रहना चाहिए। तो बस वही मैं कर रही थी, ताकि जितना मूव करूँ उतना अच्छा हो जाए मेरे साथ। देन मैंने किया पिजन पोज, और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पिजन पोज करना भी। देन मैंने किया हलासन, और हलासना भी बहुत हलासना से भी आपके पेट की जो चर्बी है वो कटती है। आप देख सकते हो पूरा पेट जो है मेरा स्क्वीज़ हो रखा है अंदर की साइड। तो ये सारे जो योगा हैं, ये जो भी योगा मैं कर रही हूँ सारे पेट की चर्बी काटने वाले योगा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पेट की चर्बी जो है वो काटनी है, ख़त्म करनी है, फिनिश करनी है, पेट एकदम पतला करना है, सेक्सी करना है, ठीक है। तो इसको करने के बाद ये होल्ड करना पड़ता है थोड़ी देर, तो मैंने होल्ड किया। देन ये क्या कहते हैं, जब भी मैं ये करती हूँ पश्चिमोत्तानासन, इसमें भी जो है आपको आपकी पेट की जो चर्बी है वो कटती है। ये सारे वर्कआउट पेट की चर्बी काटने के लिए, क्योंकि यहाँ यू कैन सी कि जो पेट है वो एकदम स्क्वीज़ होकर अंदर की साइड दब जाता है, तो उससे जो अंदर का फैट होता है ना वो कटता है, तो वो ज़रूरी होता है। देन मैंने कोशिश करी कि यार मेरी इतना दर्द हो रहा है, तो कोशिश करी थी मैंने चक्रासन करने की, और मेरा चक्रासन हो गया, दर्द होने के बावजूद हो गया, तो अच्छा है। तो मैंने चक्रासन किया। चक्रासन भी पेट की चर्बी काटने के लिए होता है, जो आपका बेली फैट होता है उसको एकदम ख़त्म कर देता है चक्रासन, इसीलिए चक्रासन हमेशा करना चाहिए। देन ये जो है ये मैंने दी थी वेरिएशन, क्योंकि मेरी गर्दन में दर्द हो रहा था तो मैं मूव कर रही थी ना, तो इस वजह से मैंने ये वेरिएशंस वगैरह दी कि भाई जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अच्छा है। देन मैंने ये वेरिएशंस दी, और इसमें अच्छा खासा स्ट्रेच आता है आपकी बैक में और नेक में भी। देन मैं आ गई वापस, उसके बाद मैं खड़ी हो गई। देन मैंने किया अपना तितली आसन थोड़ा सा, क्योंकि वो भी ज़रूरी होता है। देन तितली आसन करने के बाद मैंने साइड्स जो हैं वो भी मारे थे। देन मैंने दोनों लेग्स ओपन करी अच्छे से, इससे भी पेट की चर्बी ख़त्म होती है। ये जो अभी मैं करूँगी, ये इससे आपको जब दोनों हाथ आप दोनों पैरों को टच करते हैं तो इससे भी पेट की चर्बी ख़त्म होती है और साइड की चर्बी भी ख़त्म होती है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो अभी मैंने होल्ड किया है, इससे भी पेट की चर्बी ख़त्म होती है। इससे साइड की चर्बी तो एकदम मतलब ख़त्म हो जाती है, फिनिश्ड हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने दूसरी साइड से रिपीट किया। जहाँ जहाँ पे आपकी चर्बी जो है वो स्क्वीज़ हो जाएगी ना, अंदर दब जाएगी, तो वो दब दब के ख़त्म होती है, तो वो ज़रूरी होती हैगी। देन मैंने कोणासन किया, और ये भी बहुत ज़्यादा इससे भी पेट की चर्बी ख़त्म, मतलब मैं जो भी वर्कआउट चर्बी का ही बता रही हूँ ऑब्वियसली, तो इससे इन सबसे पेट की चर्बी ख़त्म होती है। देन मैंने तितली आसन किया। तितली आसन तो भाई इतना ज़्यादा अच्छा होता है ना, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तितली आसन। तो ये मैं वर्कआउट बताने वाली थी, ये मैंने बाबा रामदेव का देखा था, और ये भाई मेरे को तुरंत पतला करता है ये। इससे आपको अपनी नाक को टच करना है सेम इस पोजीशन में आकर। ये इतना तगड़ा वर्कआउट नहीं, आप कर नहीं पाओगे। ये देखो मेरे अचानक से पैर में क्रैम्प आ गया था, और जो मेरी हालत गंदी हुई थी ना, हाय हाय, अचानक से मेरी नस पे नस चढ़ जाती है तो कितना गंदा दर्द होता है ना, तो बस वही वाला दर्द हो रहा था। बस उसके बाद मैं आ गई घर, और घर आके मैंने पिया प्रोटीन पाउडर, जैसे कि मैं हमेशा से पीती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड आई लव यू ऑल। हर हर महादेव।